तो 2015 में जब ये यात्रा शुरू हुई तपस्या, तभी से हमने देखा कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी बनाया। ये बहुत ही सामान्य योग अभ्यास पाठ्यक्रम है जिससे हम आप सभी जुड़ सकते हैं और दूरदर्शन पर सुबह 7 बजे से 7:45 तक ये समय आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम सब जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है और योगा सब लोग जरूर करें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ कोरोना की जैसा कि अभी बात हो रही है, तो हमने देखा है कि आज के वक्त में विशेष रूप से जरूरी हो जाता है कि हम सब योग जरूर करें। और इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कुछ ही देर में हम आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संदेश भी सुनाएंगे योग दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन क्योंकि आयुष मंत्रालय की हमने बात की, तो आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य राजेश कोटेचा जी। आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री श्रीपाद येशो नायक जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक एवं भारत सरकार के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी जी, देश विदेश में लब्ध प्रतिष्ठित योगाचार्य, योग गुरु, सभी गणमान्य जनों, योग प्रेमियों तथा इस आयोजन से जुड़ने वाले सभी दर्शकों और साधकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यह यात्रा वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई थी। आज हम इस यात्रा के 6ठे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इन वर्षों में विश्व भर में लाखों लोगों ने योग के प्रभाव का अनुभव किया और उसे अपनाया। योग प्रकृति के नियमों पर आधारित ऐसा अभ्यास है जो स्वयं, दूसरों और प्रकृति के बीच सामंजस्य लाता है। योग आधुनिक समय में होने वाले जीवन शैली से संबंधित विकारों के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। पिछले कुछ समय से अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। योग अभ्यासों में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं और उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। खास करके कोविड-19 के इस समय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग तथा अन्य सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में रोग निरोधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, सेल्फ केयर इम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी किए हैं और उन दिशा निर्देशों के प्रभावों के अध्ययन के लिए आयुष संजीवनी नामक एक मोबाइल ऐप का निर्माण भी किया है। ये मोबाइल ऐप दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और आपका आयुष के साथ जो अनुभव है उसको साझा करिए। सामान्य स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार पर योग के लाभ, साथ ही एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में योग की भूमिका का विशेष महत्व है, जिसकी वजह से योग का अभ्यास आज के संदर्भ में एक आवश्यकता बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येशो नायक जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, जिन्होंने कहा किस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और इसमें आयुष संजीवनी ऐप, जिसका जिक्र वैद्य कर रहे थे, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं आयुष संजीवनी, तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आएगा और उसके बाद एक सर्वे होगा। गत वर्षों में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जब भी कोई एडवाइजरी दी है, मिसाल के तौर पे कोविड पैंडेमिक से हम कैसे बच सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप इस ऐप पे गए, वहां पर वो सवाल आपसे पूछता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली एडवाइजरी सुनते हैं और क्या आपको जो भी बताया गया उसका कोई प्रभाव पड़ा। तो यदि हम इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इससे रिसर्च
और आगे हम क्या नया ला सकते हैं आयुष पद्धति में, उसमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आपसे कहा जा रहा है कि वाकई उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं, यथार्थ उसको ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, क्योंकि योग कहने सुनने का नहीं, योग जीवन में लाने का प्रयास किया जाए तभी वो हम लोगों को फायदा दे सकता है। जी, और जैसा हमने आपको बताया कि लगातार आयुष मंत्रालय प्रयास करता है कि योग से लोगों को जोड़े, और जहां तक कॉमन योग प्रोटोकॉल की बात है तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप वो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रोसेस है उसे समझें कि सबसे पहले प्रार्थना करनी है, फिर कुछ चालन क्रियाएं सही हैं। कह रहे हैं अमित, ये सारी चीजें हैं एक प्रक्रिया के तहत की जाती हैं, लेकिन हम आयुष मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश आइए सुनते हैं। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, विभिन्न योग संस्थाओं के सम्मानित योगाचार्यों, योग गुरुओं, सभी गणमान्य जनों, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों तथा सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके कारण 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जा रहा है। योग स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग के महत्व को सभी समझते हैं। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे विभिन्न अभ्यास आयु, लिंग, क्षेत्र आदि की सीमा से परे जाकर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। योग का नियमित अभ्यास प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करता है, जो कि आज के समय की मांग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में सबसे